दरभंगा, समस्तीपुर, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, वहां आरजेडी के 20% वोटर, जो यादव वोटर है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वन इलेक्शन कराने का कोई सेंस नहीं है। एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरा बार फिर चुहिया की चुहिया। उससे जो सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्शन सुधार की बात, उसको रिकमेंड करके डॉक्टर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव के स्पेशल पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश कुमार सर, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ से। देखिए, देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लोकसभा में खूब हंगामा मच रहा है। कल ही जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उनके तरफ से बिल पेश किया गया है और उसके बाद से इस बिल पर अब चर्चा हो रही है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय की चुनाव आने वाले वक्त में, यानी कि संभावना है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसको लेकर के पिछले कई महीनों से प्रक्रियाएं चल रही थी, बातचीत हो रहा था। सरकार लगातार इसको लेकर के बैठकें कर रही थी, पक्ष और विपक्ष दोनों से राय मशवरा किया जा रहा था। सवाल यह है कि अगर एक देश एक चुनाव भारत में लागू हो जाएंगे, भारत के पहले भी कई ऐसे देश है जहां पर ये पूरी तरीके से चल रहा है, भारत में लागू होने से क्या ये फायदेमंद है? क्या स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कितना बड़ा फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इसके पूर्व में भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जिनकी वजह से बंद कर देना पड़ा, ये बिल को वापस लेना पड़ा। लेकिन एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं रजनीश सर से पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो बिल इन्होंने लाया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडियलिस्टिकली तो अच्छा है। सरकार ने सोचा है कि इससे इलेक्शन एक साथ करा लेने से जो सेंट्रल फोर्स को बार बार मूव कराना होता है, ईवीएम है, इस सब में उसको एक्सपेंस बच जाएगा। लेकिन सरकार जो यह लॉजिक दे रही है कि 1.1% जीडीपी का बच जाएगा, ये जस्टिफिएबल नहीं है। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि ये अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है जो सरकार कर रही है। क्योंकि पहले भी तो एक साथ इलेक्शन होता था, फिर सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ कि जिसके कारण चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। कल कोई विधानसभा भंग करना पड़ जाए, कहीं टेररिज्म ज्यादा होता है, जैसे पंजाब में हुआ, कश्मीर में हुआ, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, अभी जैसे मणिपुर है संकट में, फिर उसका क्या होगा? तो फिर उसको बीच में ही भंग करना पड़ेगा या असेंबली को सस्पेंड करना पड़ेगा। फिर ऐसा करते करते 5 साल 10 साल के अंदर फिर से वही हो जाएगा जो हालत अभी है। तो सरकार ने इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया बिल में। तो ये तो माने मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है कि जो काम पहले हो रहा था और विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ, फिर उसी काम को करने का क्या मतलब बनता है? मतलब इससे साफ लग रहा है कि गवर्नमेंट अनप्रिपेयर्ड है, या ये कॉस्मेटिक टच देना चाहती है कि जिससे कि लोगों को लगे कि हम नया कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ही काम कर रहा है जिससे कि कोई सरकार कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है, ये बात नहीं है। मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। आप ही सोचिए ना, कल पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर उसमें क्या होगा? उसका चुनाव क्या 5 साल बाद होगा? कश्मीर में कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर सरकार क्या करेगी? दूसरा, ये वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है चुनाव में सुधार की। चुनाव में आप देखते ही हैं कि एक कैंडिडेट को कितना सैलरी मिलता है। 1.5 लाख रुपया मिलता है सांसद को, 18 लाख हुआ पर साल, 5 साल में 90 लाख रुपया उसको मिलता है। और वो एक नेता एमपी के इलेक्शन में चुनाव आयोग ही उसको 1 करोड़ खर्च करने के लिए दे रखा है। तो कोई भी आदमी एक कौन सा बिजनेस करेगा जो 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा, 90 लाख रुपया उसको मिलेगा? आप ही बताइए। तो ये जो, और आप प्रैक्टिकली जानते हैं, एक सांसद के चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जो जीतने वाली है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है या आरजेडी हो या जेडीयू है, जहां पर जो सक्षम है,
1 करोड़ से कितना ज्यादा पैसा खर्च करती है। इनके नॉमिनेशन के दिन हजारों गाड़ी, 1000 से ऊपर गाड़ियों का काफिला रहता है। फिर चुनाव के दिन शराब, पैसा, कितना क्या क्या खर्च, बेविचार, दुष्कर्म नहीं होते। और ये पैसा कोई कमा के अपने जेब से नहीं कर रहा है। उस पैसा को पूरा करने के लिए देश में तरह तरह से घूस लेकर के पूरे देश में घून लगा दिया है सब। तो टीएन शेषन कहते थे कि देश में आधे विपत्तियों का जड़ यह चुनाव है, लेकिन लोकतंत्र का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन इससे सबसे अत्यधिक जरूरी है कि चुनाव में सुधार हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो क्या करते हैं, साल भर पहले से पढ़ते हैं, फॉर्म भर देते हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाता है चुपचाप जाके एग्जाम दे के आ जाते हैं। इसी तरह से चुनाव भी इस तरह का हो, नेता सब पहले से काम करते रहे, जो करना है करे, अपना प्रचार करे, जो करना है करते रहे। एक बार आचार संहिता लग गया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी फील्ड से हट जाए और चुनाव आयोग अपने खर्चे से जो लोग फॉर्म भरते हैं, जिनकी कैंडिडेचर एक्सेप्ट होती है, उसको प्रचार के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि पटना में ही 4 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, तो गांधी मैदान में एक मंच बना दे और चुनाव आयोग अपना ब्रॉडकास्ट करे कि आज के दिन इन 5 कैंडिडेट में डिबेट होना है, पब्लिक आके सुने। टेलीविजन पे हर कैंडिडेट को एक स्लॉट दे दे, जिसका जैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आधा घंटा बोलेंगे, जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट है उसको आप 5 मिनट ही दीजिए, लेकिन कैंडिडेट का पर्सनल इंटरफेरेंस बंद हो। उसके बाद चुनाव हो, सरकार डिक्लेयर कर दे क्योंकि बेपनाह करप्शन है, बेहिसाब करप्शन चल रहा है वह ये चुनाव के चलते। तो चुनाव में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। नॉर्मल कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ने का सोच ही नहीं सकता जी। क्या आरजेडी इसका विरोध कर रहा सपोर्ट में नहीं है? आरजेडी सपोर्ट में नहीं है, इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का कोई भी कैंडिडेट आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कल आपने तो देखा ही है, भारतीय जनता पार्टी के 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट थे। तो पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि उसके पास 240 लोग हैं और उसमें से भी 20 लोग हिम्मत करके एब्सेंट हुए हैं, पार्टी व्हिप को ओवरलुक किए हैं। मतलब इसे समझना चाहिए कि ये इम्प्रैक्टिकल बात है जो भारतीय जनता पार्टी लीडर्स के ऊपर थोपना चाहती है, देश के ऊपर थोपना चाहती है। लेकिन एक अच्छा बात हुआ है कि सरकार को थोड़ा मिर्ची लगा है कल वाले में, जो 20 लोग भाग गए तो जेपीसी में भेज दिया है। जेपीसी में इस सारे बात पर, तथ्यों पर सोचे और वन नेशन वन इलेक्शन कराने का कोई सेंस नहीं है। एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरा बार फिर चुहिया की चुहिया। उससे जो सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्शन सुधार की बात, उसको रिकमेंड करके अडॉप्ट किया। तीसरा मैं कह रहा हूं एक ही साथ मुखिया का इलेक्शन भी हो रहा है, वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन हो रहा है, एमएलए का इलेक्शन भी हो रहा है, एमपी का भी इलेक्शन हो रहा है। लोग कितना कंफ्यूज हो जाएगा आप सोचिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्चाई। सब लोग अपना अपना प्रचार करेगा, वातावरण बहुत ही ज्यादा ही कसैला हो जाए। तीसरा मैं कह रहा हूँ नेशनल मुद्दा होता है, जैसे बिहार में मैं कह रहा हूँ दरभंगा, समस्तीपुर, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, वहां आरजेडी के 20% वोटर, जो यादव वोटर है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट देता है। लेकिन जब एमएलए का इलेक्शन आता है तो 1% भी नहीं देता आरजेडी को। मतलब आरजेडी के लोग चाहते हैं नेशनल इशू में अलग तरह से वोट करना, स्टेट में चाहते हैं अलग तरह से वोट करना। अब उस समय बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जिनके पास पैसा बेहिसाब है, जिनके पास कॉर्पोरेट का सपोर्ट है, वो लोग एक साथ इतना मैनेज कर सकते हैं कि एमपी का भी फाइनेंस, एमएलए का भी फाइनेंस। लेकिन जो रीजनल पार्टी है, जैसे आरजेडी है, जेडीयू पावर में तो उसके पास पैसा है, या जो छोटी छोटी पार्टियां मुकेश जी हैं, ये लोग कहाँ से इतना पैसा लाएगा कि एक साथ आप दरभंगा में भी करा रहे हैं,
मान लीजिए दरभंगा शहर में भी कन्वेंसिंग चल रही है और एक साल उसी समय आप किसी गांव में भी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, पटोरी गांव में कर रहे हैं, ओझौल गांव में कर रहे हैं, ये पॉसिबल, जिसके पास पैसा है वो लोग तो कर पाएंगे, लेकिन छोटी पार्टियों के बस में इतना नहीं होगा। सरकार पोस्टर कैसे लगेगा? हाँ, एक सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी की भी इसमें सहमति है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए वो आगे आ रहे हैं कि नहीं सहमति है, अंदर अंदर वो भी नहीं चाहते हैं? नहीं, जो बीजेपी के जो साझेदार दल है, एनडीए के जो पार्टनर्स, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। सबको अपना अपना इंटरेस्ट है। जेडीयू को, बीजेपी को जो करना है करे, देश में आग लगाए चाहे बारिश कराए, जेडीयू को उससे कोई मतलब नहीं। उसको एक ही बात से मतलब है कि उसका जो लीडर है नीतीश कुमार, उनको वो चीफ मिनिस्टर अनॉइंट कर दे। तो इसलिए जेडीयू कह ही नहीं रही है, वो सपोर्ट भी कर रही है और उसको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हवा में उसका भी पतंग उड़ेगा। लेकिन ये गलत कर रहे हैं। एक साथ लोगों, आप ही को एक दिन में 1 महीने का पढ़ाई पढ़ा दे, आपको डाइजेस्ट होगा? बिल्कुल आप नहीं। तेल ले लिए, 50 ग्राम तेल बाल में लगा के रगड़िए, 1 किलो तेल सर के ऊपर पटक लीजिए, तो क्या मतलब 1 किलो तेल से आप नहा लीजिए? तो जो पावर में है, जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके पास साधन है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो छोटी पार्टी है, जिनके पास संसाधन नहीं है, अर्थतंत्र कमजोर है, उनके लिए रेस में जाना ही मुश्किल हो जाए। जैसे आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी जाना है, एमबीबीएस सीट चाहिए, तो लाखों रुपया चाहिए, तब जाके आपको कोचिंग में पढ़ के अच्छा सीट मिलेगा। गांव के स्कूल में पढ़िए आप, डिप्लोमा है, बी फार्मा, डी फार्मा भी नहीं मिलेगा एडमिशन, वही होगा। ये बहुत बड़ा संकट है, लोकतंत्र पर एक घातक प्रहार होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एजेंडा छोड़ देना चाहिए। मैं इसका मैंने घोर विरोध कर रहा हूँ। मेरे को चुनाव में सुधार की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सर चर्चा कर रहे थे और वाकई जो भी बातें, जो भी पॉइंट सर ने रखे हैं वो जेन्युइनली है और ये जरूरी भी है कि एनडीए गठबंधन की सरकार को सोचना चाहिए। अब सोचिए कि बिहार में जहां एक तरफ देखा जाता है कई सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, कई जगहों पर या तो विधायक या फिर जो भी वहां पे स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, वो किन्हीं कारणों से उनको सीट छोड़ना पड़ता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है अकस्मिक, तो इस वजह से उपचुनाव कराना पड़ता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो ये भारी संकट हो जाएगा कि तब क्या किया जाए, तब क्या इस बिल को लेकर कुछ चर्चा होगी। इस पर और भी तमाम विषय हैं, उन विषयों पर एक एक करके हम सर से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।